किसी द्विघात समीकरण का मानक रूप ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का होता है। ये जो द्विघात समीकरण है ये x में द्विघात समीकरण है। इस द्विघात समीकरण में x की सबसे बड़ी पावर जो है 2 है, इसलिए यहाँ पे इसे सॉल्व करने के बाद x की 2 वैल्यू मिलती है, उन्हें ही हम x के मूल भी कहते हैं। इस द्विघात समीकरण से यानी कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से सीधे से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस x की वैल्यू को निकालने का सूत्र गणितज्ञ श्रीधराचार्य द्वारा बनाया गया था, इसीलिए इसे श्रीधराचार्य का सूत्र कहते हैं, या दूसरे शब्दों में इसे हम द्विघाती सूत्र भी कहते हैं। तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के लिए श्रीधराचार्य ने कहा कि अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये वैल्यू आती है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल अपॉन में 2a। इस सूत्र से जो x के 2 मान आते हैं उन्हें ही हम इस द्विघात समीकरण के मूल कहते हैं। अब वो जो मूल हैं किस प्रकृति के होंगे, इसको जांचने के लिए हमने सीधे से सूत्र लगाने से पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac को निकाल लेना चाहिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac विभक्तिकर कहलाता है। जो x की 2 वैल्यू आ रही हैं वह इस विभक्तिकर पे ही डिपेंड करती है। तो यहाँ पे हम कंडीशन बनाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आता है तो उस कंडीशन में जो मूल यानी कि x की जो वैल्यूज हमें मिल रही हैं वो किस तरह की वैल्यूज हमें मिलती है। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आता है तो हम इस मान को यहाँ पे रख देंगे और फिर लास्ट में रिजल्ट निकालेंगे। तो x बराबर यहाँ से मिलना है हमें माइनस बी प्लस माइनस रूट 0, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो चुका है, अपॉन में 2 इंटू ए और बी भी कोई वैल्यूज यहाँ पे होती होंगी। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी माइनस बी प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0 ही होता है, अपॉन में 2a। अभी जो प्लस माइनस का मतलब ये है कि एक बार हम प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। तो प्लस चिन्ह लेने पर x की वैल्यू आएगी माइनस बी प्लस 0 अपॉन पे 2a, यानी कि x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी माइनस बी में 0 अगर ऐड होगा तो माइनस बी ही आएगा, अपॉन का 2a ऐसा ही रहेगा। सवाल पे b और a की वैल्यूज भी हमें दी गई होंगी, तो यहाँ से इस केस में हमारे पास x की वैल्यू मिल जाएगी माइनस बी अपॉन 2a। अगर हम इसी फॉर्मूले में माइनस चिन्ह लेते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी माइनस बी माइनस 0 अपॉन 2a, इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू मिल जाएगी माइनस बी से 0 माइनस होगा तो माइनस बी ही रहेगा, अपॉन का 2a भी ऐसा ही रहेगा। दोनों ही केस में हम देख सकते हैं कि x की वैल्यूज जो है माइनस बी अपॉन 2a ही आ रही है, और माइनस बी अपॉन 2a को अगर हम सॉल्व करेंगे a और b की वैल्यूज यहाँ पे रखेंगे तो ये भिन्नात्मक मान आएंगे। भिन्नात्मक मान वास्तविक मान ही होते हैं। वास्तविक मान वह मान होते हैं जिनका वर्ग पॉजिटिव आता है। तो इस कंडीशन में हम देख सकते हैं कि दोनों ही वैल्यू सेम आ रही है तथा दोनों ही वास्तविक मान हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ से रूल बन गया, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 तो उस कंडीशन में हमारे मूल वास्तविक होंगे, यानी कि उनका वर्ग प्लस होगा तथा दोनों ही समान होंगे। तो इसी को हम लिख देते हैं। यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि जब हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 रखा तो वर्गमूल 0 हुआ, और 0 का वर्गमूल 0 ही आता है। तो 0 जुड़े या 0 घटे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था अंश में, तो इसलिए दोनों ही वैल्यूज यहाँ पे माइनस 2b अपॉन 2a निकल के आ गई। अब यदि हम इसके केस सेकंड की बात करेंगे और इसमें हम कहें कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करने के बाद हमें धनात्मक मान मिलता है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे आ रही है। तो इस कंडीशन में जब हम इस फॉर्मूले से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसको समझने के लिए हमने यहाँ पर एक द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप की ली। a को हमने 1 माना, b को हमने 4 माना, c को हमने 3 माना। तो जब हमने ऐसे माना तो यहाँ पे लिख भी दिया है कि a का मान 1 है, b का मान 4 है और c का मान 3 है। तो इस कंडीशन में जब हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पे 1, c की जगह पे 3 आएगा। तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 3 12, यानी कि आ जाएगा प्लस का 4। तो हम देख सकते हैं कि ये वैल्यू यहाँ पे प्लस में आ रही है। अब हम इन वैल्यूज को यहाँ पे रख के देखते हैं और देखते हैं कि जो हमारे पास मूल यानी कि जो x की वैल्यूज मिलती है वो कैसे मिलती है। तो यहाँ पे माइनस बी की जगह पे हम 4 रख देंगे, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने सॉल्व कर लिया था, यहाँ पे ये प्लस का 4 आ गया था, अपॉन में 2 इंटू ए की जगह पे यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस 4 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2 होता है, अपॉन में 2 ऐसे रहेगा। अब हमने एक एक करके दोनों ही वैल्यूज लेनी पड़ेगी। एक बार इस चिन्ह को हमने प्लस लेना पड़ेगा,
तो प्लस चिन्ह लेने पर जब हम प्लस चिन्ह लेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा -4 + 2/2। -4 में हम +2 करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, अपॉन में 2 इक्वल टू माइनस का 1। ऐसे अगर हम माइनस चिन्ह ले लें, माइनस चिन्ह लेने पर तो ये जो x की वैल्यू यहाँ पे आएगी -4 ऐसे रहेगा, माइनस का 2 हो जाएगा अपॉन में 2, तो -4 - 2 ये हो जाएगा माइनस का 6 अपॉन में 2 इक्वल टू ये हो जाना है माइनस का 3। इस कंडीशन में हम देख सकते हैं कि दोनों ही जो वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं ये वास्तविक मान आ रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का ही वर्ग अगर हम करें तो पॉजिटिव संख्या आती है। -1 का वर्ग +1 होता है, -3 का वर्ग +9 होता है, तो दोनों ही मान वास्तविक संख्या है, जैसा कि पहले केस में भी हो रहा था। लेकिन इस बार ये दोनों ही मान अलग अलग हैं, तो इस केस में यानी कि b² - 4ac अगर धनात्मक हो तो इस स्थिति में जो मूल होते हैं वास्तविक तो होते हैं परंतु असमान होते हैं। इसी को हम लिख देंगे b² - 4ac धनात्मक हो तो मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। केस थर्ड, यदि कि सवाल पे b² - 4ac ऋणात्मक आ गया तो इस कंडीशन में यदि हम x का मान निकालना चाहेंगे तो ये -b ± b² - 4ac अपॉन पे 2a। अब यहाँ पे -b प्लस माइनस के बाद अनरूट के अंदर ऋणात्मक मान आ चुका है थोड़ी देर के लिए, जैसे कि ऊपर वाली वैल्यू जो हमारे पास प्लस का 4 आई थी b² - 4ac, यहाँ पे माना माइनस का 4 आ गया है, तो -b प्लस माइनस अनरूट माइनस का 4। तो इस कंडीशन में यदि अनरूट के अंदर माइनस मान होता है तो उस कंडीशन में वह जो संख्या में मिलती है वह काल्पनिक संख्या होती है। यानी कि अभी तक हम जितने भी मान पढ़ रहे थे सारे ही मान वास्तविक थे। वास्तविक मान ऐसे मान जिनका वर्ग प्लस होता है, लेकिन अगर यहाँ पे b² - 4ac माइनस का हो जाएगा तो अनरूट के अंदर इस तरीके से आ जाएगा जैसे माइनस का माना 4 आ गया है। अब ये जो संख्या ओवरऑल हमें मिल चुकी है इसका अगर मैं वर्ग करता हूँ तो वर्गमूल हट जाएगा, केवल -4 बचेगा, यानी कि ये वास्तविक संख्या है ही नहीं। तो इसलिए इस कंडीशन में हम x की वैल्यू निकाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम जितने भी मान निकाल सकते हैं वास्तविक मान ही निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यदि b² - 4ac ऋणात्मक हो तो मूल काल्पनिक होंगे। काल्पनिक होंगे तो बात वहीं पे खत्म हो जाएगी, हम मूलों को निकाल ही नहीं पाएंगे।